राधे राधे दोस्तों, आप सभी लोगों में से बहुत सारे लोगों ने क्या किया था 6 जून 2025 के दिन अपना निर्जला एकादशी का व्रत रखा था। अब उन लोगों के मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्या हम लोग आज के दिन चावल खा सकते हैं? क्योंकि आप लोगों ने ये बात भी सुन ली होगी कि आज के दिन भी लोगों ने एकादशी का व्रत रखा हुआ है और आज भी जो है सबसे मुख्य और बड़ी एकादशी है, मतलब कि निर्जला एकादशी है। तो क्या हम लोग आज के दिन चावल खा सकते हैं? इसका जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों जो भी लोग निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं और निर्जला एकादशी व्रत के बाद चावल खाना ज़रूरी होता है द्वादशी तिथि में, तभी व्रत पूर्ण माना जाता है। इसीलिए ज़्यादातर लोगों के मन में ये प्रश्न निकल कर आ रहा है कि हम लोग आज के दिन चावल खा सकते हैं? तो इसका हम आपको बिल्कुल स्पष्ट तरीके से, सही तरीके से जवाब दे देते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, जिन लोगों ने 6 जून 2025 को निर्जला एकादशी का व्रत रखा हुआ है, ये सवाल सिर्फ़ उन्हीं लोगों का है, क्योंकि उन्हें अपना आज के दिन व्रत पारण करना है। उसके साथ ही में आप लोगों को जो है मतलब भोजन वगैरह जो भी आप करना चाहते हैं, वो भी करना है, जिसमें से चावल सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं एकादशी व्रत करने वाले के लिए, जो कि द्वादशी के दिन खाया जाता है। तो देखिए, इसका हम आपको जवाब दे देते हैं। देखो, जो निर्जला एकादशी की जो तिथि है, ये जो टाइम है, वो सुबह-सुबह ही 4:47 पर समाप्त हो चुका है ना? सुबह-सुबह 4:47 पर हमारी जो एकादशी तिथि है, ये समाप्त हो चुकी है। इसके बाद में अब जो तिथि चल रही है, ये द्वादशी तिथि चल रही है। हालाँकि ये वाली जो एकादशी है, ये द्वादशी तिथि युक्त है, मतलब द्वादशी तिथि जो युक्त एकादशी होती है, उसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए कई सारे लोगों ने आज के दिन निर्जला एकादशी का व्रत रखा हुआ है। पर जिन लोगों ने 6 जून का व्रत रखा हुआ है निर्जला एकादशी का, और उन लोगों ने आज अपने व्रत का पारण किया है दोपहर के समय में, तो दोपहर के समय के बाद अपने व्रत का पारण करने के बाद आप लोग आज के दिन चावल खा सकते हो। कौन लोग? जिन लोगों ने आज मतलब 6 जून 2025 को निर्जला एकादशी का व्रत रखा हुआ था। बाकी जिनका आज का व्रत है 7 जून 2025 का, जिन लोगों ने निर्जला एकादशी का व्रत रखा हुआ है, वो लोग चावल कल के दिन खाएँगे, ठीक है? तो इस बात का आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। बस ध्यान ये भी बात आप लोगों को रखना है कि आज जो एकादशी है, वो द्वादशी युक्त है, मतलब पूर्ण रूप से वो वाली एकादशी नहीं है। पर हाँ, ये वाली जो एकादशी होती है द्वादशी युक्त, या एकादशी युक्त जो द्वादशी तिथि होती है, ये ज़्यादा फलदायी होती है। इस वजह से आज के दिन लोगों ने निर्जला एकादशी का व्रत रखा हुआ है। बाकी आप लोगों ने कल के दिन रख लिया है और आपने व्रत का पारण भी कर लिया, तो आप लोग अपना चावल वगैरह जो है वो खा सकते हो, ठीक है? क्योंकि दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है, क्योंकि आज के दिन भी एकादशी का व्रत है, लोगों ने निर्जला एकादशी का व्रत रखा है, तो हम लोग चावल कैसे खा सकते हैं? वो लोग खा सकते हैं जिन लोगों ने 6 जून 2025 को निर्जला एकादशी व्रत कर लिया है, तो आप लोग अपने व्रत का पारण करने के बाद चावल खा सकते हो। पर जब तक आपके व्रत का पारण नहीं होगा, उससे पहले अगर आप लोग चावल खाते हो, तो वो बिल्कुल भी सही बात नहीं होगी, है ना? तो 6 जून के दिन जितने भी सारे लोगों ने व्रत किया है, भई आज वो अपने व्रत का पारण करें। इसके बाद शाम के समय या रात्रि के समय जब भी आप लोग चावल खाना चाहें, खा सकते हैं। इससे आपके ना तो व्रत पर कोई मतलब प्रभाव पड़ेगा और ना तो कोई पाप पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है? तो आप आज के दिन चावल खा सकते हैं, क्योंकि आज द्वादशी भी साथ में है ना? एकादशी की जो तिथि है, वो सुबह 4:47 पर ही समाप्त हो चुकी है ना? तो हमने ये बात आपको बता दी है। इसके बाद में जितने भी सारे लोग अपने व्रत का पारण कर रहे हैं, वो एक बात का और ध्यान रखें कि निर्जला एकादशी व्रत के पारण करने की एक विधि होती है, एक मतलब समय होता है, जो कि समय तो आप लोगों को पता ही है, दोपहर का समय है व्रत पारण करने का, वो भी शाम को 4 बजे से पहले-पहले, है ना? इसी के साथ में जब आप अपने व्रत का पारण करते हो, तो स्नान वगैरह शुद्धता के साथ में किया जाता है, और अपने घर में जब भगवान की मूर्ति आपने रखी हुई है, या आपके घर का जो पूजा घर है, मंदिर है, वहीं पर बैठकर भगवान के सामने एक तरीके से संकल्प लेकर कि अब हम अपने व्रत का पारण करने जा रहे हैं, व्रत को खोलने जा रहे हैं, ऐसा बोलते हुए अपने सीधे हाथ की अंजनी में भगवान के पास रखा हुआ थोड़ा-सा जल लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कर फिर उस जल का आपको आचमन करना चाहिए। इसी जल से आप लोगों का व्रत यहाँ पर खुलता है, क्योंकि हमें निर्जला एकादशी व्रत का पारण किस चीज़ से करना चाहिए? भगवान के प्रसाद से करना चाहिए। तो भगवान का प्रसाद तो भगवान के पास ही जो चीज़ रखी हुई होती है, उसी को हम भगवान का प्रसाद मानते हैं। तो भगवान के पास आप लोग पहले से जो है 1 लोटा जल या कुछ भी जल भर कर रख दीजिएगा, फिर उसी जल से आप लोग अपना व्रत खोलिएगा, है ना? इसके बाद में जब आप अपना व्रत खोल ले, तो एकदम से आप लोगों को कुछ भी खाना-पीना नहीं है। आपको हल्का-फुल्का ही भोजन करना है, और ना तो एकदम से आपको ज़्यादा पानी पीना है, वरना आपकी तबीयत बिगड़ सकती है ना, क्योंकि आपने 24 घंटे से जो है ना तो कुछ खाया है, ना कुछ पिया है ना? इस वजह से जब आप अपने व्रत का पारण करें आज के दिन, तो वही व्रत का पारण करने के बाद आप धीरे-धीरे ही पानी पिएँ, रुक-रुक के पानी भी, एकदम से पानी ना पिएँ, और जो भी आप खा पी रहे हैं, वो भी हल्का-फुल्का खाएँ। एकदम से तला हुआ चीज़ या भारी भोजन एकदम से ना करें। तो ये बात आप लोग ज़रूर ध्यान रखें। इसके बाद में आप लोगों को जो है दान भी करना होता है निर्जला एकादशी व्रत के पारण के पहले, और पारण के बाद भी आप लोग चाहो
तो कर सकते हो। दान में आप लोग पानी से भरा हुआ घड़ा दान कर सकते हैं, अनाज दान कर सकते हैं, फल, सब्जियाँ दान कर सकते हैं। गाय, कुत्ते और पक्षियों के लिए आप लोगों को भोजन ज़रूर रखना चाहिए, ठीक है? अगर आपने निर्जला एकादशी का व्रत रखा हुआ है, पारण के पहले भी रख सकते हैं, पारण के बाद भी रख सकते हैं, ठीक है? तो इस बात का आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है और अगर हो सके तो आप लोग अपना व्रत खोलने के बाद छाछ, नारियल पानी ये सारी चीज़ें पिएँ, जिससे कि आप लोगों के शरीर के अंदर जो भी पानी की कमी होगी वो पहले पूरी हो जाएगी, उसके बाद फिर आप लोग अपना अच्छे से भोजन वगैरह, पानी वगैरह अच्छे से पी सकते हैं, ठीक है? तो ये सारी जानकारी थी दोस्तों जो कि हमने आपको बता दी है। जितने भी लोगों ने 6 जून को अपना निर्जला एकादशी का व्रत रखा है, वह लोग 7 जून को चावल खा सकते हैं, कुछ दिक्कत परेशानी नहीं है, बस चावल आपको तब खाना है जब आप अपने व्रत का पारण कर लें। मतलब सीधी-सी बात है, आप लोग शाम के समय या रात्रि के समय चावल खा सकते हैं, इससे पहले तो नहीं खा सकते। मतलब दोपहर में भी अपने व्रत के पारण करने के बाद आप लोग चावल बनाकर खा सकते हैं, आपको कोई पाप नहीं लगेगा। बाकी जिनका आज का व्रत है, वो अपने व्रत का पारण अगले दिन करके फिर उसके बाद आप लोग चावल खा सकते हैं, ठीक है? तो जिन लोगों ने 7 जून 2025 को निर्जला एकादशी का व्रत रखा है, वे अपने व्रत का पारण अगले दिन 8 जून 2025 को सुबह 7:17 से पहले-पहले करेंगे, है ना? और सुबह 5:23 से लेकर सुबह 7:17 के बीच का ये समय है पारण करने का समय। किन लोगों के लिए? जिन लोगों ने 7 जून 2025 का निर्जला एकादशी का व्रत रखा हुआ है, क्योंकि सुबह 7:17 के बाद में हमारी त्रयोदशी तिथि लग जाएगी, जिसमें पारण आपको नहीं करना है। तो सुबह-सुबह इसी समय के बीच में आपको पारण कर लेना है और भगवान का आशीर्वाद यहाँ पर ले लेना है, ठीक है? तो इसी के साथ में दोस्तों हमने आपको सारी जानकारी दे दी है। आप चाहो तो निर्जला एकादशी की व्रत कथा भी सुन सकते हो। जिस तरीके से निर्जला एकादशी व्रत जो है पारण के बिना अधूरा रहता है, उसी तरीके से व्रत कथा के बिना भी अधूरा रहता है। हमने अपने चैनल पर व्रत कथा डालकर रखी हुई है, आप उसे सुनकर अपने व्रत को पूर्ण ज़रूर करें। बाकी कोई भी आपके मन में परेशानी है, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको कमेंट में राधे राधे भी ज़रूर लिखना है। आप सभी लोगों को वापस से राधे राधे।